ज्यादातर फिल्मों में उनका स्क्रीन नेम राजू यही रहा है या राज रहा है, लेकिन इनके माता पिता ने इनका नाम रखा रणवीर राज कपूर। 14 दिसंबर 1924 को खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान के पेशावर शहर में इनका जन्म हुआ, पृथ्वीराज कपूर के घर में। पृथ्वीराज कपूर पहले से ही थिएटर से जुड़े हुए थे। आगे चलकर उन्होंने फिल्मों में भी अपनी एक अलग जगह बनाई और ऐसा ही कुछ करना चाहते थे राज कपूर। जब बड़े हुए तो उनका ध्यान फिल्मों में ज्यादा लगता था। कुछ लोगों का कहना है कि उस समय राज कपूर को देखकर पृथ्वीराज जी अक्सर कहा करते थे कि राज जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया मैं तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। राज कपूर का ज्यादातर वक्त फिल्मों के इर्द गिर्द ही घूमता। अब ये सब देखकर पृथ्वीराज जी, जिन्हें कि पापा जी कहा जाता था, उन्होंने उस दौर के सफल निर्देशक केदार शर्मा जी से मुलाकात की और कहा कि भाई राज बहुत कुछ कर नहीं रहा है और मुझे इसकी बड़ी चिंता है। तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास भेज दीजिए, देखता हूं क्या कर सकता हूं मैं उसके लिए। इस तरह से राज कपूर साहब केदार शर्मा साहब के पास पहुंच गए और उन्होंने उन्हें अपना सहायक बनाकर रख लिया और वहां शुरुआती जो उनका काम था वो क्लैप दिया करते थे केदार शर्मा जी के प्रोडक्शन में। यहां से उनकी जिंदगी की जो शुरुआत है, यानी करियर की जो शुरुआत है, एक तरह से कही जा सकती है। लेकिन फिल्मों के काम में जिस तरह से राज कपूर ने मन लगाकर काम करना शुरू किया, ये देखने के बाद पृथ्वीराज जी थोड़े अचंभित हुए और फिर उन्होंने अपने किसी जानने वाले से ये कहा था कि राज फिल्मी दुनिया में बहुत शानदार काम करेगा और उनसे बातचीत और उनके विचारों के जरिए भी केदार शर्मा ने यह महसूस किया कि इस लड़के में एक्टर बनने के गुण ज्यादा हैं और बस उनको समझ में आ गया कि ये लड़का एक अच्छा अभिनेता बन सकता है। बस फिर क्या था, 1947 में केदार शर्मा ने राज कपूर को हीरो लेकर फिल्म बना दी नीलकमल। फिल्म नीलकमल में राज कपूर के साथ हीरोइन थी मधुबाला और ये सच्चाई तो पूरी दुनिया जानती है कि इन दोनों ही कलाकारों ने आगे जाकर हिंदी सिने संसार पर राज किया। आज भी राज कपूर और मधुबाला के बिना हिंदी फिल्मों के इतिहास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बहरहाल फिल्मों में राज कपूर की जो पारी 1947 में शुरू हुई बतौर नायक, वो कहीं न कहीं राज कपूर के लिए भी सिर्फ एक स्टार्टिंग वाली बात थी। उनको तो पता था कि उन्हें आगे जाकर बहुत कुछ करना है और इसकी शुरुआत 1948 में ही उन्होंने कर दी। उन्होंने बतौर निर्माता, निर्देशक और हीरो फिल्म पेश कर दी। टीम बनी संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार हसरत जयपुरी और शैलेंद्र, और ये फिल्म लिखी थी रामानंद सागर ने, जो आगे जाकर बहुत बड़े निर्माता निर्देशक बने। तो फिल्म बरसात रामानंद सागर ने लिखी थी और इस फिल्म की नायिका भी नई थी निम्मी, और
कैमरामैन राधु करमरकर। राधु करमरकर ये वही कैमरामैन है जो आगे जाकर जिस देश में गंगा बहती है फिल्म के निर्देशक बने। इसके प्रोड्यूसर भी राज कपूर ही थे। तो मैं बात कर रहा था फिल्म बरसात की। बरसात में सिर्फ अदाकारी और कहानी ही नहीं, उसका संगीत भी इतना बेहतरीन था। आज भी यूं लगता है जैसे बारिश की बूंदें टप 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 गिर रही हों। इतना तरोताजा बरसात का संगीत उस समय भी था। कि 6 फिल्में एक साल में राज कपूर की 1950 के बाद फिर कभी नहीं आई। बहरहाल इन 6 फिल्मों में नरगिस, गीता बाली, सुरैया, निम्मी और रेहाना थी। जान पहचान, प्यार, दास्तान, भंवरा, सरगम और बावरे ने। मुझे सच सच बता दो क्या कि कब दिल में समाए थे। मुझे सच सच बता दो क्या कि कब दिल में समाए थे। वो पहली बार मुझको देख कर जब मुस्कुराए थे। क्या बहुत घबरा रहे थे तुम्हें भी याद होगा किस कदर शर्मा रहे थे तुम। तुम्हें किसने बताया क्या मोहब्बत किसको कहते हैं। जो आँखों में बसे हैं, जो हमेशा दिल में रहते हैं। जो आँखों में बसे हैं, जो हमेशा दिल में रहते हैं। ये 6 की 6 फिल्में सुपरहिट फिल्में रहीं और इन फिल्मों के सुपरहिट होने के कारण उस समय के जो दिग्गज निर्माता निर्देशक थे, महबूब खान, केदार शर्मा, नितिन बोस, बिमल रॉय, महेश कौल, वी शांताराम, इन सब को कहीं ना कहीं ये लगता था कि हमारी टक्कर में कोई आ गया है। लेकिन फिर भी राज कपूर ने अभी वो मयार हासिल नहीं किया था। वो ऐसा खुद समझते थे और उनको लगता था कि मुझे अभी एक ऐसी फिल्म तो जरूर बनानी है कि मैं इनकी श्रेणी में जाकर खड़ा हो जाऊं। और शायद उन्हें इंतजार था अपनी फिल्म आवारा का। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की।
इस फिल्म आवारा की लोकप्रियता ने राज कपूर को देश ही नहीं विदेशों में लोकप्रिय कर दिया। भारतीय फिल्म संगीत देश की सीमाओं को लांघकर गूंजने लगा और आज भी कई देशों में ये फिल्म अपनी पहचान बनाए हुए है। अब बात 1952 की। बतौर नायक राज कपूर की 4 फिल्में इस साल 53 में राज कपूर की ऐसी हिल हो सकता है। इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से। स्वर, शोध और आलेख अमरकांत का और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। फिलहाल